स्टूडेंट मस्ती में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा करंट अफेयर क्विक रिवीजन सेट नंबर 9 का आज डिस्कशन करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 2026 तक यह योजना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये युगांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा वैक्सीन मैत्री का पहल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये सेल का किए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्य के लिए CRPF में शामिल की गई, जिसे नाम दिया गया है। तो इसे नाम दिया गया है रक्षिता। क्या नाम दिया गया है? तो रक्षिता नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच यह युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ब्रुनेई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के GDP में वृद्धि दर का कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 7.7% वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 49 से बढ़ाकर के 74% करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस को विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो दिया गया है हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो वो पैरासाइट फिल्म के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये शुभंकर बिंग ड्वेन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अकिथम अच्युतन नबुंदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब की अगर बात करें तो वो नाओमी ओसाका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया है? तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरियल किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृति है? तो ये जो है प्रियंका चोपड़ा की कृति है। ये किनका है? तो प्रियंका चोपड़ा का कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस का थीम के साथ मनाया गया है। तो ये रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इसका थीम था।
10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और इसी का थीम था क्या, रिकवर बेटर, साउंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो कौन है, तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों होगा। तो थैंक यू दोस्तों।